Saying no is not a bad thing. To take a stand for yourself is not a bad thing. To prioritize your own comfort zone is not a bad thing. हम जब किसी काइंड पर्सन को मोटिवेट करते हैं तो हम उसको यही कहते हैं ना कि ना करना सीखो. डोंट बी अवेलेबल 24 आवर्स फॉर समबडी. तो यही चीज़ें हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं. ऑनेस्टली हम दूसरों को तो मोटिवेट करते हैं लेकिन खुद डीमोटिवेटेड घूम रहे होते हैं. वो इसलिए क्योंकि हमें खौफ होता है. हमें खौफ क्या होता है कि लोग हमसे नाराज़ हो जाएंगे, वो हमें बुरा समझेंगे. बट आई गेस अब परवाह नहीं करनी चाहिए. अब तो हमें समझ जाना चाहिए कि यार हम जब दूसरों को कह रहे हैं कि दे शुड लर्न टू से नो, तो वाई नॉट इम्प्लीमेंट दैट थिंग इन आवर ओन लाइफ. सो अब से हमने मना करना है हर उस चीज़ को जिसकी वजह से मेरा या आपका मेंटल पीस कॉम्प्रोमाइज़ होता है, जिससे आपको टेंशन हो. मना कर. दूसरी जो मेन चीज़ है कि लोगों को दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करने की बहुत आदत होती है. मैं आपको यूनिवर्सिटी की अपनी एक मिसाल दे देती हूँ. मेरी एक बैचमेट थी और मेरी आदत थी कि मैं बहुत पढ़ा करती थी. तो वो आते जाते पूछती थी, कितना पढ़ा है तुमने, कहाँ से पढ़ लिया, अच्छा ये भी पढ़ लिया तुमने. मैं उसको टेंशन ही ये होती थी कि मैंने पढ़ा क्यों है, मैंने कितना पढ़ लिया है. हालांकि वो खुद भी पढ़ती थी लेकिन वो बताती नहीं थी और मेरी आदत थी कि मैं छुपाया नहीं करती थी. मैं बता देती कि भाई ये पढ़ा है. एक दफ़ा मुझे बहुत गुस्सा आया कि ना सलाम ना दो, पढ़ा कितना है तुमने, और ऊपर से टोकें कि तुमने तो किताब चाट ली होगी, तुमने तो पूरा रट लिया होगा. तो मैंने फिर उसे झाड़ दिया. मैंने कहा तुम्हें तकलीफ़ हो रही है मेरे पढ़ने से. आप यकीन करें ऐसे लोगों को ना शटअप कॉल की बहुत ज़रूरत होती है. आप एक दफ़ा उनको शटअप कॉल दे दें, दोबारा वो आपसे सवाल नहीं करेंगे. जस्ट डू इट. लोगों को इतनी ही इज़्ज़त दें जितनी वो इज़्ज़त आपको देते हैं. उनको उतनी ही अहमियत दें जितनी आपकी अहमियत उनकी ज़िंदगी में. आप नोटिस क्या करें, कुछ लोगों को आप बहुत अहमियत देते हैं, आप उनको बहुत प्यार करते हैं, पर आपकी वैसी अहमियत उनकी ज़िंदगी में नहीं होती है. मौला अली का कौल है कि अगर किसी का ज़र्फ़ आसमान हो तो आप उसको इज़्ज़त दें. अगर वो खुद ज़र्फ़ वाला इंसान होगा तो वो उससे ज़्यादा बढ़कर आपको इज़्ज़त देगा, पर अगर कम ज़र्फ़ होगा तो वो खुद को ही आला समझेगा. तो आई गेस आप किसी के लिए एक्स्ट्रा ना करें. जो आपकी ज़िंदगी में आपके साथ जैसा है आप उसके साथ वैसे ही चलें. कोई आपको इग्नोर करे, आपने भी उसको इग्नोर करना है. कोई ज़रूरत नहीं है उसके पीछे पीछे जाने की. अपनी इज़्ज़त पहचानें, अपने आप को रिस्पेक्ट करें. जब तक आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते दूसरे आपको रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे. और ख़ुद को जो है वो डी वैल्यू ना समझें. आप बहुत कीमती हैं, बस अपने आप को उस जगह से हटा के देखें. एक चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में देखी वो है इंटेंशंस. इंटेंशंस का बहुत बड़ा रोल है आपकी ज़िंदगी में. आपने किसी के लिए अच्छी नीयत रखी है ना, आप यकीन जाने वो अच्छी नीयत आपके आगे आएगी. आपने किसी के लिए बुरी नीयत रखी है, बुरा सोचा है, आपने उसके लिए मुश्किल पैदा की है ना, यकीन करें आप अपनी बारी का इंतज़ार करें, वो चीज़ आपके साथ होनी है. यूँ नहीं है कि आपने किसी के साथ बुरा करके फिर बच जाना है, ऐसा कभी नहीं होता है. क्योंकि एक बहुत बड़ी ज़ात है जो ऊपर बैठी है और वो है हमारा रब, हमारा अल्लाह, हमारा परवरदिगार, हमारा खालिक, जो हमारी नीयतों से वाकिफ़ है, हमारे आमाल से वाकिफ़ है. तो आप लोगों के लिए बुरी नीयत ना रखा करें क्योंकि ये मल्टीप्लाई होकर आपको मिलेगी. तो अगर आप अपनी लाइफ में अच्छी इंटेंशंस रखते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं लोगों के लिए, आप यकीन जाने आपका कभी बुरा नहीं होगा. ये कहावत तो आपने सुनी होगी ना, नीयत साफ़ मंजिल आसान. तो बिल्कुल ही ऐसे है, नीयत साफ़ मंजिल आसान. और दूसरी चीज़ कि काफ़ी लोग कान के कच्चे होते हैं. आपने कान का कच्चा नहीं होना है. अगर कोई आपसे आके कोई बात कहता है तो आप फ़ौरन से उस बात पे रिएक्ट ना करें. मैंने ये सीखा है अपनी ज़िंदगी से कि फ़लाँ ने तुम्हारे लिए ये कह दिया, फ़लाँ ने तुम्हारे लिए वो कह दिया. आपने क्या करना है, आपने जाके उस बंदे से पूछना है कि भाई आपने इस तरह से कहा है कि नहीं कहा है. और उस शख्स को भी आप सामने बिठाएं, काउंटर करें. पहले मैं काउंटर नहीं किया करती थी. मैं ये सोचती थी कि हाँ मे बी इसने बोला हो मेरे लिए इस तरह से, या ये बात हुई हो, या किसी को मेरे लिए मैनिपुलेट किया है एंड ऑल. पर मैंने अपनी दोस्त से सीखा एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है मैंने उससे सीखी है कि वो लोगों को काउंटर करती है. वो उस शख्स को भी लेके जाएगी और जिसने बात की है या बताई उसको सामने बिठाती है एंड पूछती है. एंड यकीन करें वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं. तो लोगों की बातों में ना आए. काउंटर करने से क्या होता है कि आप बदगुमानी से बच जाते हैं. आप दोनों को साथ बिठाएं,
दोनों से पूछें कि क्या मसला है, किसने क्या कहा है, कहा भी है तो क्यों कहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है। लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ही तहम्मुल के साथ, बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में आप बात पूछें। एंड हर जगह जो है ना गुस्सा करना सही नहीं होता है, वो बातों को जो है वो हल नहीं करता। गुस्सा जो है वो बातों को बिगाड़ देता है। तो अपने इमोशंस पे आपको कंट्रोल होना चाहिए कि आपने किस तरह से चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। तो ये बात है कि हर सुनी सुनाई बात पे भी आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ से सीखी है। एंड किसी को काउंटर करना कोई बुरी बात नहीं है। और कोई अगर काउंटर होने से डरता है तो बेहतर है कि वो फिर लोगों को जाके चुगलियाँ ना लगाया करें और बदगुमानी ना फैलाया करें। ये उन लोगों के लिए भी है। सो दीज आर द थिंग्स टू